हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं मुकेश बिश्नोई एजुएल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इंडियन हिस्ट्री हम पहले डिस्कस कर रहे थे और इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो मुग़ल काल है वो हमने डिस्कस किया था, यानी कि सल्तनत काल के बाद में मध्यकालीन भारत मुग़ल काल के बाद हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो के अंदर इसके 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और मुग़ल काल के साथ में ही जो एक साइड बाय साइड इतिहास चल रहा था उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर हमारे पास शेर शाह सूरी रहेगा और मराठा साम्राज्य है उसके जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसको भी मुग़ल काल के साथ ही जोड़कर देख सकते हैं हम, क्योंकि इनकी भी मोस्टली जो लड़ाइयाँ थी या फिर जब बात करें इनका जो इतिहास था वो मुग़ल काल के साथ साथ चला था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शेर शाह सबसे पहले अपने पास रहेगा, शेर शाह सूरी जिसको हम जानते हैं। तो क्या है पहला ही क्वेश्चन, शेर खान ने किसको चौसा 1539 में और कन्नौज 1540 में हराकर ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। तो शेर खान ने हुमायूं को जो चौसा के युद्ध में और कन्नौज के युद्ध में हराया था और इसको ईरान की ओर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और इसी कारण से जो दिल्ली की गद्दी पर शेर शाह सूरी बैठा और कुछ समय के लिए मुग़ल साम्राज्य जो है हिंदुस्तान से एक बार ओझल हो गया था, या हम बात करें ख़त्म हो गया था। लेकिन बाद में हुमायूं दोबारा से गद्दी पे बैठा। नेक्स्ट है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह का मकबरा सासाराम जो रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, किसने मुग़ल सम्राट हुमायूं को परास्त किया तथा दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं राजवंश स्थापित किया? तो शेर शाह सूरी ने ही किया। मुग़ल सम्राट हुमायूं को परास्त किया कन्नौज और चौसा के युद्ध में इसने, और फिर अपना शासन स्थापित किया। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां रहेगा। इसको बाद में शेर खां के नाम से जाना गया और इसको आज के टाइम में हम शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। तो ये तो थे ऑनलाइन आए हुए क्वेश्चन। अभी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो 2006 से 18 के बीच में आए हुए क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे। पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, शेर खान ने हुमायूं को 1539 और 1540 में क्रमशः किन 2 जगहों पर परास्त किया था? तो चौसा और कन्नौज के युद्ध में। 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज के युद्ध में इसको पराजित किया था। और उसके बाद शेर शाह सूरी, या हम बात करें शेर खां, जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा और सूर्य वंश का इसने अपना वंश शुरू किया सूरी नाम से, और जो कुछ समय के लिए मुग़ल साम्राज्य जो है हिंदुस्तान से गायब हो गया। तो ये डिटेल हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके काल में भारत में 1 रुपये का सिक्का टकसालित किया गया था, मिंट किया गया था, बनाया गया था? तो किसके काल में बनाया गया था? शेर शाह सूरी के काल में 1 रुपये का सिक्का शेर शाह सूरी के काल में मिंट किया गया था। इसकी डिटेल देखते हैं। शेर शाह सूरी के शासनकाल में 1 रुपये का सिक्का ढाला गया। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। उसने पुराने घिसे पीटे सिक्कों के स्थान पर शुरू में चांदी का सिक्का जो रुपया 180 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। शेर शाह के समय 23 टकसालें थी। शेर शाह के सिक्कों पर शेर शाह का नाम पद अरबी या नागरी लिपि में अंकित होता था। नेक्स्ट है हमारे पास, शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड जिसको हम आज जानते हैं, पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? तो पंजाब को बंगाल के साथ जोड़ा जाया था। सबसे लंबी रोड इस टाइम की इनके द्वारा बनाई गई थी। GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनाई थी, पंजाब को पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती थी। शेर शाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई? तो शेर शाह की मृत्यु जो है कालिंजर में लड़ते हुए हुई थी। तो इसकी डिटेल देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पर हमारे को। ऐसा माना जाता है कि कालिंजर अभियान के दौरान किले की दीवार से टकराकर लौटे एक गोले के विस्फोट से शेर शाह की 22 मई 1545 में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो ध्यान रखेंगे, कालिंजर अभियान के दौरान शेर शाह की मृत्यु हुई और 22 मई 1545 को
और उस समय वो उक्का नामक अग्निस्त्र चला रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है उक्का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा अस्त्र चला रहा था, तो उक्का। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के इतने ही क्वेश्चन आए हुए थे। इसके बाद अपने पास है मराठा। तो मराठा के अंदर जो है छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 तक किस वंश के शासक थे, तो मराठा वंश के ये शासक रहेंगे। किस वर्ष छत्रपति को शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था, 1674 में। छत्रपति संभाजी किस वंश का शासक था, छत्रपति संभाजी मराठा वंश के शासक रहेंगे। ये भी छत्रपति संभाजी, तो ये छत्रपति शिवाजी के बाद में इन्हीं के पुत्र रहेंगे 1680 से 88 तक। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की, तो शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की, क्योंकि जनसंख्या जो मुगलों के पास फौज थी उसकी ज़्यादा थी और उनसे लोहा लेने के लिए या उनसे लड़ने के लिए सीधा मुकाबला नहीं हो सकता था, तो गुरिल्ला युद्ध जो है इनकी शुरुआत इन्होंने की थी। भारत में मुगल शासन को ख़त्म करने का एक बड़ी सीमा तक श्रेय किसे दिया जाता है, तो मराठा को। अंतिम समय तक ये मराठे जो है मुगल साम्राज्य के साथ लोहा लेते रहे थे, तो मराठा साम्राज्य को, मुगल साम्राज्य को ख़त्म करने का श्रेय दिया जाता है। बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था, पेशवा वंश का। ये मराठों का ही अंग रहेगा, पेशवा वंश का शासक था बाजीराव प्रथम। और बाजीराव द्वितीय ये भी पेशवा वंश का शासक रहेगा। नेक्स्ट है पुणे कभी पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पुणे पेशवा की राजधानी के रूप में जाना जाता था। इंपॉर्टेंट शहर था उस टाइम में पुणे। कौन एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, तो गोरा कुंभार। गोरा कुंभार एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी। तो ये जो है किस पर एक कमेंट्री है, भगवद गीता पर। तो ज्ञानेश्वरी के नाम से संत ज्ञानेश्वर ने 13वीं शताब्दी में जो एक मराठी संत थे इन्होंने किताब लिखी थी ज्ञानेश्वरी के नाम से। और ये ज्ञानेश्वरी जो है भगवद गीता का ही एक रूप है। नेक्स्ट है पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए, तो मराठा। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं हमारे पास, 1526, 56 और 1761। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए, मराठा। महादजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस किस वंश के प्रसिद्ध योद्धा थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस मराठा वंश के योद्धा थे। ये मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी पाटिल। कौन रहेगा, पाटिल। नेक्स्ट जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, तो नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु ये रहेगा, बालाजी जनार्दन भानु। थोड़ी सी क्वालिटी डाउन है तो इसकी टेंशन ना करिए, नेक्स्ट पेज पर क्वालिटी आपको क्लियर मिलेगी। तो नाना फडणवीस का मूल नाम जनार्दन भानु था, बालाजी जनार्दन भानु। शिवाजी के गुरु कौन थे, तो शिवाजी के गुरु संत रामदास रहेंगे, संत रामदास। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ। पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई। ध्यान रखेंगे, शाहजी भोंसले और जीजाबाई। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षण एवं शिक्षक कोणदेव का पड़ा था, दादा कोणदेव का। इनके गुरु का नाम समर्थ रामदास था। उस मराठा का नाम बताइए जो अंग्रेजों से, जो औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़ा। तो शिवाजी जो है औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली इनकी देन रहेगी। शिवाजी औरंगजेब से बहादुरी के साथ लड़े। 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने कछवा राजा जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था, जिसने शिवाजी को पराजित कर पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य किया। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से जो हमारे देश के खुद के राजाओं ने ही अपने ही राजाओं के साथ, अपने ही देश के लोगों के साथ गद्दारी की और उन्हीं के विरुद्ध लड़ करके मुगल साम्राज्य या इस्लामिक आक्रमणकारियों को भारत के अंदर अत्याचार करने के लिए प्रेरित किया। तो क्या रहेगा, पुरंदर की संधि 1665 में
शिवाजी और राजा जय सिंह जो औरंगजेब का हम बात कर सकते हैं भेजा हुआ था, इनके बीच में हुई थी। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा? तो किसको भेजा था? जय सिंह को। छत्रपति को हराने के लिए जय सिंह को भेजा गया था। जय सिंह, जयचंद बहुत बड़े जो गद्दारों की श्रेणी में आते हैं। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को भेजा गया था? तो शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब ने शाइस्ता खान को भेजा। शाइस्ता खान। तो क्या है इसकी डिटेल देखते हैं। 1660 में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और शिवाजी को खत्म करने का आदेश दिया। उसने शिवाजी के विरुद्ध पूना, चाकन और कल्याण सहित कुछ स्थानों और किलों को जीतने में सफलता प्राप्त की, परंतु 1663 में शिवाजी ने रात्रि के समय पूना में शाइस्ता खान के निवास पर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में शाइस्ता खान का अंगूठा कट गया और उसका पुत्र फतेह खान मार डाला गया। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो 2 बार। छत्रपति शिवाजी 1627 से 80 तक के ने सूरत को 2 बार लूटा। प्रथम बार फरवरी 1664 में और दूसरी बार 1670 में। नेक्स्ट है 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी किसके नेतृत्व में जारी रखा? तो ताराबाई के नेतृत्व में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा था, ताराबाई के नेतृत्व में। जो राजाराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया उसको और मुगलों से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1774 से 80 तक रहेंगे और 1627 में इनका जन्म हुआ था। 1674 से 1680 तक। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ। तो किसने किया? गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट ने। काशी के विद्वान रहेंगे और राजधानी रायगढ़ में। 18 जून 1674 को इनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया, अतः तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुरी गोसाई द्वारा 1674 को जो 24 सितंबर डेट रहेगी इसको करवाया गया। मोस्टली सन ही पूछा जाता है 1674 से 80 और 1627 तीन याद रखेंगे। शिवाजी से रिलेटेड जो तारीखें हैं वो। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ रहेगी। रायगढ़ में इनका प्रथम राज्याभिषेक हुआ था। यूरोपियन महाशक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। तो ये जो ऑप्शन है इनमें से हम किसी एक को सही नहीं ठहरा सकते। तो इसकी डिटेल पढ़ते हैं। एसएससी ने जो ऑप्शन ठीक माना है जो पता चल जाएगा क्योंकि ये ग्रेस पॉइंट रहेगा। शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें 200 तोपें थी। ये तोपें फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों से खरीदी गई थी। तो हम क्वेश्चन इसमें ये होता था कि गोला और बारूद जो है नहीं प्राप्त किए थे। तो जो डच साम्राज्य जो था इससे शिवाजी ने तोपें नहीं खरीदी थी। तो फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज़ों से इन्होंने तोपें ली थी लेकिन डचों से नहीं ली थी। तो ये नहीं आना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन मिस्टेक की वजह से एसएससी ने जो इसका ग्रेस मार्क दिया था। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम। एक जो डायलॉग फेमस है, चीते की चाल और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। तो ये बाजीराव वही हैं, महान योद्धा लड़ाकू पेशवा के नाम से जाने जाते हैं, बाजीराव प्रथम। तो बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम ही दूसरा ऐसा मराठी सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से जाने जाते हैं। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो नाना साहब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध था। नाना साहब बालाजी बाजीराव।
बालाजी बाजीराव नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे और इनका शासन 1740 से 61 तक रहेगा। नेक्स्ट है, पेशवाओं का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? पेशवाओं का संस्थापक तो बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा। तो मराठा राज्य में पेशवा व्यवस्था बालाजी विश्वनाथ के साथ ही शुरू हुई। इस प्रकार बालाजी विश्वनाथ को ही पेशवा व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट है, जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक रहेगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी और दिल्ली का शासक उस समय शाह आलम द्वितीय रहेगा। तो देखते हैं, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच लड़ी गई थी। इस समय दिल्ली का मुगल शासक बादशाह शाह आलम द्वितीय या अली गौहर था। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 का कारण मराठों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं थी। 1782 में सालबाई की संधि अंग्रेजों तथा महाराजा सिंधिया के बीच में हुई थी। द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया और एक दूसरे के विजित क्षेत्र समाप्त कर दिए गए। अगले 20 वर्षों तक शांति बनी रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो पेशवा प्रथा जो है बाजीराव द्वितीय के काल में समाप्त की गई थी। तो एल्फिंस्टन ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उसकी इच्छा न रहने पर 13 जून 1817 को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए और इस संधि से पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी। तो पेशवा जो मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी पूना संधि के कारण, तो उनकी इच्छा के विरुद्ध साइन करवाए गए थे पेशवा बाजीराव द्वितीय से। कब करवाए गए? 13 जून 1817 को। तो ध्यान रखेंगे। अंतिम अगर हम बात करें अंतिम पेशवा कौन रहेगा तो भी बाजीराव द्वितीय। और पेशवा प्रथा समाप्त किसके काल में हुई? तो बाजीराव द्वितीय के काल में। मराठा साम्राज्य से यही क्वेश्चन थे हमारे पास जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है, रिपीटेड क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं इनके अंदर, तो इसलिए हम ये सीरीज कर रहे हैं। बाकी जो भी और अपडेट्स होएगी आपको जल्द ही प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो भी क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अलग से सीरीज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर्स के यही क्वेश्चन शेरशाह और मराठा साम्राज्य से। आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो मोटिवेशन के लिए आप लोग बिश्नोई एजू हेल्पर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।